हेलो दोस्तों, आपने भी कई बार देखा होगा कि नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उनका पूजन किया जाता है। उन्हें हलवा पूरी खिलाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई सच्चा कारण है? असल में नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी को शक्ति का रूप माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि ये शक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हर जगह मौजूद होती है, खासकर उन मासूम कन्याओं में जिनका मन बिल्कुल साफ होता है। इसलिए उन्हें देवी का रूप मानकर पूजा जाता है। दोस्तों, मान्यता ये भी है कि जब हम पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं और आखिर में कन्या पूजन करते हैं, तो हमारी पूजा पूरी मानी जाती है। दोस्तों, जैसे आखिरी स्टेप पूरा करना जरूरी होता है और अगर ये ना किया जाए तो पूजा अधूरी रह जाती है। दोस्तों, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझने वाली है। कन्या पूजन सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता कि करना है, बल्कि इसलिए किया जाता है कि हम सच में नारी का सम्मान करें, क्योंकि हर लड़की में देवी का अंश माना जाता है। इसलिए जब आप कन्याओं को अपने घर बुलाते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, अच्छे से खिलाते हैं, तो वो सिर्फ एक बच्ची को खुश करना नहीं होता, बल्कि माता रानी को खुश करना होता है। और कहा जाता है कि जिस घर से कन्याएं खुश होकर जाती है, वहाँ सुख, शांति और बरकत अपने आप आने लगती है। दोस्तों, इसलिए अगली बार जब आप कन्या पूजन करें, तो बस दिखावे के लिए मत करें, दिल से करें, क्योंकि माता रानी को सबसे ज्यादा आपका सच्चा भाव पसंद आता है। दोस्तों, और एक बात आपने शायद नोटिस की होगी, कुछ लोग हर साल कन्या पूजन करते हैं, फिर भी उन्हें खास फर्क महसूस नहीं होता, जबकि कुछ लोग एक बार सच्चे मन से करते हैं और उनके जीवन में धीरे धीरे बदलाव दिखने लगता है। इसका कारण यह है कि पूजा में सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपना भाव। अगर आप सिर्फ रिवाज निभा रहे हैं तो उसका असर सीमित रहता है, लेकिन अगर आप सच में मन से कर रहे हैं तो वही पूजा आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है। दोस्तों, शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं में अलग अलग देवी शक्तियों का वास माना जाता है। इसलिए कई लोग अलग अलग उम्र की कन्याओं को बुलाते हैं, उनका तिलक करते हैं, उनके पैर धोते हैं और फिर उन्हें भोजन कराते हैं। ये सब करने का मतलब केवल पूजा करना नहीं, बल्कि उस शक्ति का सम्मान करना है जो हमारे जीवन को संतुलित रखती है। दोस्तों, और एक और खास बात, जब आप कन्या पूजन करते हैं तो उस समय आपके मन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना अमीर गरीब का, न पहचान का, क्योंकि माता रानी हर रूप में आ सकती है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि माता रानी हमारी परीक्षा लेती है और किसी साधारण सी कन्या के रूप में हमारे घर आकर देखती है कि हम उनका कितना सम्मान करते हैं। इसलिए कभी भी किसी कन्या को हल्के में मत लीजिए, हमेशा सम्मान के साथ बुलाइए और विदा कीजिए। और दोस्तों, जहाँ तक भोग की बात है, तो हलवा पूरी और काले चने इसलिए चढ़ाए जाते हैं क्योंकि यह सादा और सात्विक भोजन माना जाता है, जो शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है। और जब वही भोजन कन्याओं को खिलाया जाता है तो उसका फल और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें और जो भी बनाएं वो श्रद्धा और प्रेम से बनाएं, क्योंकि माता रानी को दिखावा नहीं, सच्चाई पसंद आती है। और दोस्तों, आखिर में बस यही बात समझ लीजिए कि कन्या पूजन कोई छोटा सा रिवाज नहीं, ये एक बहुत बड़ा संदेश है जो हमें सिखाता है कि अगर हम सच में देवी की पूजा करना चाहते हैं, अपने आसपास की हर लड़की, हर महिला का सम्मान करना होगा, क्योंकि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं सच्ची पूजा होती है, और जहाँ सच्ची पूजा होती है वह माता रानी की कृपा अपने आप बरसती है। तो दोस्तों, इस नवरात्रि आप भी कन्या पूजन जरूर करें, लेकिन दिल से करें, सच्चे मन से करें, और देखिए कैसे आपके जीवन में धीरे धीरे खुशियाँ और शांति आने लगती है। जय माता रानी की।